हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो रेजिस्टेंस जो होते हैं उनको सर्किट में कैसे लगाया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है वो दो तरह का, एक होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज, एक होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस को सीरीज में कैसे जोड़ा जाता है, आपने एक रेजिस्टेंस लेना है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है एक, इसके सामने दूसरा लगा देना है, ये दो, आगे एंड टू एंड तीसरा जोड़ देना है, ये तीन रेजिस्टेंस लगा दिए। ठीक है, तीन रेजिस्टेंस लगाने के बाद आपने इनके क्रॉस एक बैटरी लगा देनी है, ये बैटरी लगा दी, प्लस माइनस, ये बैटरी लगी है। ओके, तीन रेजिस्टेंस लगी हैं आपकी और ये बैटरी लगी। जी आपका जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2 और रेजिस्टेंस है R3। इस रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। तीन रेजिस्टेंस है एंड दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड। जब एंड टू एंड कनेक्टेड हो, उनमें सेम करंट चलता हो, देन the resistances are said to be in series. Resistances are said to be in series when they are connected end to end. When same current flow through each resistor, then the resistances are said to be in series. सीरीज में कब होते हैं? जब सब में कितना करंट चले, सेम करंट चले। अगर सब में सेम करंट फ्लो करता है देन दे आर इन सीरीज, और अगर सभी एंड टू एंड जुड़े होते हैं देन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कब होते हैं? व्हेन दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड। अगर वो एंड टू एंड कनेक्टेड हो देन दे आर इन सीरीज, और सीरीज मतलब सेम करंट विल फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर। और तीन रजिस्टर है आपके पास, R1, R2 और R3, और आपने इनके अक्रॉस एक बैटरी लगा रखी है। तो जो R1 है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप बनेगा वो बनेगा V1। सपोज करो जहां तक वोल्टेज V1 है, और जो R2 है उसका वोल्टेज जो है वो है V2, V1 और इसका V2, और जो तीसरा है उसका कितना है V3, ये वोल्टेज है, और जो टोटल वोल्टेज है वो V है। ठीक है, यहाँ से करंट निकलेगा, प्लस से I करंट निकलेगा, और ऐसे फ्लो करके दोबारा बैटरी में I करंट वापस आ जाएगा। तो दिस I करंट इज फ्लोइंग थ्रू R1, दिस I करंट इज फ्लोइंग थ्रू R2, दिस I करंट इज फ्लोइंग थ्रू R3। मतलब थ्रू ईच रजिस्टर सेम करंट I इज फ्लोइंग, सो दीज रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 दे आर इन सीरीज। ठीक है, तो R1, R2 एंड R3 ये क्या है? दे आर द थ्री रजिस्टर्स आर थ्री रेजिस्टेंसेस, थ्री रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। ये सीरीज में कनेक्टेड है। जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो सेम करंट फ्लो करता है, तो I इज द सेम करंट। I क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू, this is the same current, it is the current flowing through, किसके थ्रू फ्लो करता है? flowing through each register। हर एक रजिस्टर से कितना करंट फ्लो करता है? I। when same current flow through each register then they are in series। सीरीज क्या होता है? एंड टू एंड। एक जहाँ पे खत्म हो जाए वहां से दूसरा स्टार्ट करो, जहाँ पे दूसरा खत्म हो जाए वहां से तीसरा स्टार्ट करो, देन दे आर इन सीरीज। और जब वो सीरीज में होते हैं तो सब में सेम करंट फ्लो करता है। जब सब में सेम करंट फ्लो करे देन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तब ये किसमें होते हैं? सीरीज में होते हैं। आपने तीन लिए और उनके क्रॉस एक बैटरी लगा दी है। तो सपोज करो V1 क्या है? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, किसके अक्रॉस? R1। V2 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, और जो V3 है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। ये तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस है। ऐसे में जो V है दैट इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? टोटल। व्हाट इज दिस? दिस इज योर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। दिस इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कॉम्बिनेशन।
ये कॉम्बिनेशन के क्रॉस का पोटेंशियल है। तो V किसके बराबर होएगा, देखो V जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना V वोल्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना V1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना V2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना V3 है। तो टोटल होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस, व्हाट इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3, दिस इज योर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपके पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो हर एक में से कितना करंट फ्लो करता है, I1 करंट फ्लो करता है। अब हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V क्या होता है, I इंटू आर, तो बट विल बी V1 क्या होगा, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R1, ये R1 का पोटेंशियल डिफरेंस है, बट विल V1 वोल्टेज होती है वो होती है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो R1 में कितना करंट है, I, और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे R1, तो V1 का I R1, ये कहाँ से आ रहा है, ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ है। ऐसे ही V2 निकालोगे, V2 किसका पोटेंशियल डिफरेंस है, R2 का, और वो होता है करंट इनटू वोल्टेज, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट कितना है उसका I ही है, और रेजिस्टेंस कितना है R2 रेजिस्टर का R2, तो I R2। ऐसे ही V3 किसके बराबर होगा, I R3। अब जो B है वो टोटल आपका वोल्टेज है। सपोज करो कि RS क्या है, टोटल कैपेसिटी, दैट इज नेट कैपेसिटी, यानी नेट रेजिस्टेंस, नेट, और यू कैन से टोटल, या फिर हम कुछ लोग बोलते हैं इफेक्टिव, नेट बोल दो, टोटल बोल दो, या फिर इफेक्टिव बोल दो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द व्हाट, ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस है। मतलब तीनों का इफेक्टिव है, तीनों का कंबाइन जो है, R1 का, R2 का और R3 का, तीनों का जो कंबाइन रेजिस्टेंस आता है, जो नेट या टोटल रेजिस्टेंस आता है, वो आता है RS, S ओनली स्टैंड्स फॉर सीरीज पर्पस। ऐसे में V टोटल वोल्टेज वो किसके बराबर होगी, टोटल करंट I इंटू टोटल रेजिस्टेंस RS, ये आएगा, ठीक है। तो ये सारी इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन, ये सारी कहाँ लगानी है, इस फर्स्ट में, आपने फर्स्ट में यूज करनी है सारी इक्वेशन, ठीक है। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन में यूज करनी है सारी। आपने 3 रेजिस्टेंस लिए, R1 लिया, R2 लिया, R3 लिया, तीनों को एंड टू एंड जोड़ दिया। जब आपने इनको एंड टू एंड जोड़ा, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। एंड टू एंड मतलब दे आर इन सीरीज। तो जब एंड टू एंड होते हैं उनमें सेम करंट फ्लो करता है, सेम करंट होता है, वोल्टेज क्या होती है, डिफरेंट होती है। सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज क्या होती है, डिफरेंट होती है। यहाँ पे करंट सेम है और वोल्टेज क्या होती है, डिफरेंट। करंट क्या होता है, सेम, सब में सेम करंट चलता है, और सबकी वोल्टेज क्या होती है, डिफरेंट, वोल्टेज डिफरेंट होती है। अगर करंट सेम हो, वोल्टेज डिफरेंट हो, देन दे आर इन सीरीज, ये सीरीज में रहते हैं। अब ये तीनों सीरीज में, R1, R2 और R3, दे आर इन द सीरीज। अगर ये सीरीज में है तो R1 का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V1 बनेगा, R2 का वोल्टेज ड्रॉप V2 है, R3 का वोल्टेज ड्रॉप V3 है। तीनों का वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग आ गया। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, कब होएगा, तीनों को जमा करना। सपोज करो टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो V किसके बराबर होएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो जो टोटल वोल्टेज होएगी वो होएगी V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को आपने ऐड कर देना है। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V1 किसके बराबर होगा, IR1, V2 किसके बराबर होगा, IR2, और V3 किसके बराबर, IR3। ओम्स लॉ कहता है कि जो वोल्टेज होती है वो करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। तो V1 किसका वोल्टेज था, R1 का, तो R1 में करंट कितना I, और रेजिस्टेंस कितना वहां पे R1, तो IR1। V2 आएगा IR2, और V3 आएगा IR3। और सपोज करो तीनों को जमा करके जो नेट कैपेसिटी, जो नेट रेजिस्टेंस आपका आता है R1, R2 और R3 का, वो आता है RS। अगर वो RS है तो ऐसे में जो नेट या टोटल रेजिस्टेंस जो है उसको मैंने RS लिख दिया। ऐसे में टोटल वोल्टेज इसके बराबर होगी करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। तो ये V की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, ये V3 की वैल्यू है, ये V2 की वैल्यू है, ये V1 की वैल्यू है। अब आपने क्या करना है कि ये सारी वैल्यू दिस वन ये सारे कहाँ पुट करने हैं, फर्स्ट में। एंड देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, व्हाट विल योर इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे में आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, आपको वो निकालना है। इक्वेशन फर्स्ट इस तरह से बनाई जाएगी। हम उसके लिए क्या करेंगे कि ये सारी जो वैल्यूज हैं आपकी, ये हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको अब आपने पुट करना है।
तो देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, अब क्या बनेगी, तो v की वैल्यू पुट करो लेफ्ट में, v की वैल्यू क्या आएगी आई आर एस इक्वल टू b1, वो क्या आई वन आर वन, नहीं आई नहीं है, आई वन नहीं आई है, ठीक है गलती हो रही है, आई आर वन प्लस बी टू कितना है आई आर टू और प्लस बी थ्री कितना आई आर थ्री, ये आ गया, तीनों की वैल्यू पुट कर दी, आई आर एस, आई कॉमन कर दो, क्या बच गया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आई के साथ आई कैंसल, तो आर एस किसके बराबर होएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये आपका नेट रेजिस्टेंस है। अगर आपके पास n रजिस्टर्स हैं, नाउ फॉर n रजिस्टर्स, अगर आपके पास n रजिस्टर, ये 3 का था, अगर इसी तरह से n जोड़े हों तो आर एस किसके बराबर होएगा, दैट विल बी आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री सो ऑन कहेगा अप टू आर एन, ठीक है। तो आर एस बार बार जब जमा हो तो क्या लगता है समेशन, बार बार कौन जमा हो रहे हैं आर, तो आर आएगा, फिर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, आर आई, और आई की वैल्यू 1 से कहां तक जाएगी एन तक, ये आर एस का फॉर्मूला है फॉर एन रजिस्टर्स, ठीक है। तो ये था आपका रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। इसके बाद आता है रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। अगर आपको रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल करने हैं, वो कैसे करते हैं, थोड़ा सा अलग होता है। रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है कि सबका एक एंड एक जगह पर लगाना है, एक रेजिस्टेंस लेना है, उसका एक एंड जहां पे लगा दिया, एक रेजिस्टेंस है, एक जो दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस, ये 3 लगा दिए मैंने। अगर सबका एक एंड ए पे लगाया जाए, R1 का, R2 का, R3 का, और सबका दूसरा एंड कहाँ लगाया जाए बी पे, देन इट इज कॉल्ड ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उसके क्रॉस के लगा देनी एक बैटरी, ये बैटरी लगा दी मैंने, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जितने भी आपके रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3, सबका एक एंड कहाँ लगाना है, एक ए पे, और सबका दूसरा एंड कहाँ लगाना है बी पे, मतलब ए से बी जाने के अलग अलग रास्ते हैं। अगर ए से बी जाने के अलग अलग रास्ते हों, जैसे एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, करंट को 3 रास्ते मिलेंगे, इट इज कॉल्ड ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में ए से बी जाने का एक ही रास्ता होता है, अगर आपने ए से बी जाना है तो देयर इज ओनली वन वे, लेकिन यहाँ ए से बी जाने के 3 रास्ते रहते हैं, सो इट इज कॉल्ड ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होता है कि जैसे यहाँ से आई करंट आएगा, अब इधर आते ही करंट को 3 रास्ते मिलेंगे, करंट डिवाइड हो जाएगा, इसमें करंट कितना जाएगा I1, इसमें कितना चला जाएगा I2, और इसमें कितना चला जाएगा I3। अब ये सारे यहाँ पे वापस निकलेंगे, ऐड होके दोबारा क्या बनेगा I बनेगा, I वापस आ जाएगा, ठीक है। और सबका जो वोल्टेज डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी ही रहेगा, क्योंकि तीनों के तीनों कहाँ है बिटवीन द सेम पॉइंट्स ए एंड बी। यहाँ पे वोल्टेज सेम रहती है, यहाँ पे वोल्टेज क्या रहती है सेम रहती है, यहाँ पे वोल्टेज सेम रहती है, और करंट क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। करंट क्या होता है डिवाइड, करंट यहाँ पे डिवाइड होता है। वहां पे आपने देखा था कि वोल्टेज डिवाइड होती है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, यहाँ पे कौन डिवाइड होता है करंट, यहाँ पे करंट डिवाइड होता है, ठीक है। तो आपके पास 3 रेजिस्टेंस, एक R1, R2 और R3, इनको आपने ए और बी के बीच लगाया हुआ है। यू टेकन 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3, दे आर कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, इनको ए और बी के बीच लगाया है। सपोज करो I1 क्या है करंट, ये है करंट फ्लोइंग थ्रू, किसके थ्रू करता है फ्लोइंग थ्रू R1, ये R1 से कितना करंट चलता है I1। जो I2 है दैट इज द करंट, ये करंट है फ्लोइंग थ्रू, किसके थ्रू करता है R2, और I3 है दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू R3, ये करंट आ गया। तो I1 जो है वो है करंट थ्रू द R1, I2 इज द करंट थ्रू R2 एंड I3 इज द करंट थ्रू R3। तो 3 रेजिस्टेंस है, तीनों में अलग अलग करंट फ्लो करता है, क्योंकि जब पैरेलल होता है देन डिफरेंट करंट फ्लोज, तब करंट जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, वोल्टेज सेम रहती है। और V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस,
दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी बोलो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। सबका वोल्टेज क्या बनेगा, V बनेगा, चाहे वो R1 है, चाहे वो R2 है, चाहे वो R3 है, चाहे वो टोटल कॉम्बिनेशन है जिसको हम RP बोलते हैं, सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V ही बनेगा। ठीक है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया है। तो I क्या था, टोटल करंट। व्हाट वाज I जो है टोटल करंट, I टोटल करंट है। और I आगे डिवाइड हुआ तो I किसके बराबर बनेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो ना, I करंट जा रहा था, ये I करंट जा रहा है। आगे इसके 3 पार्ट हो गए, कुछ करंट इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया। तीनों को जमा करो तो ये टोटल करंट आ जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड हुआ है तो I किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो अब आपने I1 I2 I3 की वैल्यूज निकालनी है। तो हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V किसके बराबर होता है, I इंटू R। तो दिस इंप्लाइज I का फॉर्मूला क्या बनता है, B बाई R। ये वाला फॉर्मूला लगाते जाना आपने, I इक्वल B बाई R। अब I1 निकालना है, I1 के लिए वोल्टेज सबके लिए V ही रहेगी, लेकिन जब करंट I1 है वो किसका करंट है, R1 का, उसलिए वहां पर रेजिस्टेंस कितना आता है, R1। जो I2 होता है वोल्टेज वहां पर V ही रहेगी, लेकिन I2 किसका करंट था, R2 का, इसलिए रेजिस्टेंस वहां पर कितना आएगा, R2। और जो I3 है वोल्टेज वहां पे V ही रहेगी, रेजिस्टेंस वहां पे कितना बनेगा, R3। तो B अपॉन R1, B अपॉन R2 और B अपॉन R3, ये फॉर्मूला लग रहा है I इक्वल टू B बाई R वाला। तो जब आप R1 की बात करते हो तो वहां पे रेजिस्टेंस R1 है, करंट I1 है। I1 करंट किसमें आ रहा है, R1 में, तो B अपॉन R1 आ जाएगा। और जो I2 आ रहा है वो आएगा B अपॉन R2, और जो I3 आएगा वो B अपॉन R3 आएगा। ठीक है, अब आपने I निकालना। सपोज करो कि जो RP है दैट इज अ टोटल, that the total, or you can say net, or you can say effective resistance of the combination। ये कॉम्बिनेशन का टोटल नेट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। ओके, तो ऐसे में जो टोटल करंट है I वो किसके बराबर होगा, वोल्टेज सबका B ही रहेगा। ठीक है ना, है ही B वोल्टेज, चाहे R1 है उसका वोल्टेज भी B1 है, R2 का भी B2 B है, R3 का भी B है, और सारे कॉम्बिनेशन का भी B है। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज सबका सेम रहता है। तो B अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज RP। अब दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू सारे कहाँ लगा देने हैं आपने, फर्स्ट में। ठीक है, आपने फर्स्ट में ये सारे पुट कर देने हैं। तो I की जगह पे क्या लिखोगे, B अपॉन RP। I1 की जगह पे लिखोगे B अपॉन R1, I2 की जगह लिखो B अपॉन R2, और I3 की जगह लिखो B अपॉन R3।